आप हमें जितना टैक्स देते हैं, जितना आप हमें फीस देते हैं, उसका 18% सरकार हमसे जीएसटी ले लेती है। अब आप सोचिए, हम आपसे पैसे लेते हैं और उसका 18% हमसे जीएसटी सरकार ले लेती है। आप हमें डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं, आप अपने बैंक को पैसा देते हैं। डायरेक्ट मेरे खाता में नहीं आता है, बैंक के खाता में आता है। आप हमको देंगे पैसा 3 तारीख को, तो मेरे पास पहुंचता है 5 तारीख को। ये दिखा देता है कि फलाने लड़के ने पैसा दे दिया है, इस बैच के लिए दिया है, लेकिन आपको अभी देंगे नहीं। इसको हम देंगे 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक आप रिफंड मांग सकते हैं। 2 दिन बाद तो 2% क्या ले लेता है? बैंक ले लेता है। कितना परसेंट मेरे पास बच गया? 70%। 80% बच गया। कितना बच गया? 80%। अब आपको क्या लगेगा कि भाई साहब खान सर के पास तो बड़ी पैसा हो गया। आप जितना फी दिए ना, अब उसमें से जोड़ लीजिएगा क्या क्या जा रहा है। 18% मेरा जीएसटी, 2% बैंक ले गया, कितना हो गया ये? 20%। मेरे पास कितना बचा? 80%। इस 80% में से मेरा 30% लगेगा इनकम टैक्स। ये लगेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जोड़ लीजिए कितना बचेगा। कुल ले दे के बचता है 55%। जोड़िएगा ना तो आपको पता चलेगा 55%। अब इस 55% में हमको सर्वर का कॉस्ट देना पड़ता है, अपने टेक्नीशियन स्टाफ का देना पड़ता है, टाइपराइटर का देना पड़ता है, अपलोडर का देना पड़ता है, ये सब चीज। तो टैक्स जो होता है ना, सरकार टैक्स के पैसा से चल रही है, टैक्स के पैसा से। और एक कहीं ना कहीं इसमें आप लोग भी योगदान करते हैं। तो आप भी समझिए, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपका पैसा सरकार के पास जा रहा है। उसी पैसे से सेना के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। कोई सरकार फ्री में नहीं देती है, आपका पैसा है, आप हमें दिए, हम सरकार को दिए। देख रहे हैं कैसे कैसे जा रहा है। हमारे पास कुल रूप से जितना पैसा बचता है, शुद्ध रूप से हमारे पास उसका केवल 30% पहुंच जाए तो हम लोग हाथ जोड़ के निर्मला सीतारामन जी को प्रणाम करते हैं कि भैया 30% बच गया। यानी 1 लाख अगर हम लोग कमा लिए ना, तो 30,000 बच पाता है। ये टैक्स का ये जाल है। अब सोच लीजिए ना कितना तामझाम है टैक्स। और नहीं तो सोच रहा मार देगा सब, छापा चल जाएगा।